Good morning student. Today we will read chapter 3. We breathe in air. फर्स्ट इसके अंदर टॉपिक है ब्रीथिंग. ब्रीथिंग क्या होता है? जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसे ब्रीथिंग कहते हैं. तो ब्रीथिंग इज द टेकिंग इन ऑफ एयर. ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ एयर एंड गिविंग आउट ऑफ एयर. जो हम सांस लेते हैं, जो एयर को हम अंदर लेते हैं और जो एयर को बाहर छोड़ते हैं, उस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं. जब हम सांस लेते हैं टेकिंग इन एयर, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं. O2 मतलब ऑक्सीजन. जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तब हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. तो ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ इन टेकिंग इन ऑफ एयर एंड गिविंग आउट ऑफ एयर. नेक्स्ट है, अब ब्रीथ हम कहाँ से करते हैं? सांस हम कहाँ से लेते हैं? हमारी नोज से लेते हैं. नोज के थ्रू विंड, नोज से हम सांस लेते हैं, विंड पाइप के थ्रू वो हमारी लंग्स में जाता है. ठीक है. तो जो नोस्ट्रिल क्या होता है? फर्स्ट वन नोस्ट्रिल. द ओपनिंग इन द नोज आर कॉल्ड नोस्ट्रिल. जो हमारी नाक में जो ओपनिंग होती है उसे हम नोस्ट्रिल कहते हैं, जिससे ब्रीथिंग स्टार्ट होती है. अब ब्रीथिंग के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं. फर्स्ट वन है इनहेलेशन एंड सेकंड वन है एक्सहेलेशन. इनहेलेशन क्या होता है? टेकिंग इन एयर. जब हम सांस लेते हैं, एयर को इनटेक करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को जब हम लेते हैं, तो वो होता है इनहेलेशन का प्रोसेस. एंड एक्सहेलेशन क्या होता है? जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो वो प्रोसेस होता है एक्सहेलेशन. अब नेक्स्ट है, देखो ब्रीथिंग जो रेट होती है हमारी सबकी अलग अलग होती है. हम जब सांस लेते हैं एक जैसे सांस नहीं लेते. जैसे हम सो रहे होते हैं तब हम धीरे धीरे सांस लेते हैं, लेकिन जब हम दौड़ रहे होते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो सांस लेने की स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? देखो, जब भी हम कोई वर्कआउट करते, कोई काम करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और एनर्जी हमारी बॉडी में तब बनती है जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा. तो जब भी हम कोई काम करते हैं हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहती है, तो इसका मतलब हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है. तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ताकि हमें ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जल्दी जल्दी जाए और हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए. और जब हम सोते हैं उस टाइम पे हमें सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए हमारी उस वक्त ब्रीथिंग रेट भी बहुत ज़्यादा कम होती है. नेक्स्ट है ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड. ब्लो हॉट, जैसे कोई गर्म चाय होती है उसके ऊपर हम फूंक मार मार के पीते हैं, उसको ठंडा करते हैं. तो वो कैसे होते हैं? जैसे जो चाय होती है उसके ऊपर स्टीम होती है, वो गर्म होती है, लेकिन जैसे हम उसमें फूंक मारते हैं तो जो कोल्ड एयर होती है वो हॉट एयर को हटा के वहाँ पे आ जाती है, जिससे कि चाय हमें ठंडी लगने लग जाती है. सेकंड वन है, हमारे हाथों पे अगर हम फूंक मारते हैं तो वो गर्म फील होता है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण कि वो जो एयर हमारे अंदर से निकलती है वो गर्म होती है. एक जो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है वो 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है. नेक्स्ट टॉपिक है, आवर ब्रीथ इज हॉट एंड ह्यूमिड. जो हम सांस लेते हैं वो गर्म होती है और वो वाटर वेपर कंटेन करती है. तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी ले लेते हैं. आपके सामने अगर मान लो कोई मिरर रखा हुआ है, कोई शीशा रखा हुआ है, आप उसके ऊपर सांस छोड़ते हो या फूंक मारते हो, तो थोड़ी ही देर में आपकी जो इमेज होती है, जो नज़र आ रही होती है मिरर में, वो ब्लर करने लग जाती है, और मिरर के ऊपर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है. तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो एयर हमने उसके ऊपर छोड़ी थी, वो जो फूंक हमने मारी थी, वो एक्चुअली में वाटर वेपर कंटेन करती है, जिसके कारण वो कोल्ड मिरर पे टच करने से कंडेंस्ड होके वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है. तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है.